तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपकी YouTube चैनल सुपर टीच के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। ऐसे ही आज हम लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी जो बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा जारी की गई है। ये वैकेंसी जिन पदों पे है वो पद हैं प्रशासनिक संवर्ग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा कोषांग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में आशुलिपिक। इन पदों पर भर्ती सीधी भर्ती के थ्रू होगी। विज्ञापन में अब आगे दिया है आपके ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथियां एवं अन्य निर्देश। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 12 मार्च 2024 शाम 6 बजे, जिसमें परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभिक तिथि है 12 मार्च 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2024। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2024। आगे नोट में दिया है इस विज्ञापन से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है आपको दी गई वेबसाइट www.biharviधानसभा www.विधानपरिषद www.biharviधानपरिषद.gov.in पर इससे संबंधित विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया है आवेदन करने से पहले आप इस विज्ञापन को अच्छी तरह से भली भांति पढ़ लें। थर्ड पॉइंट में कहा गया है इन पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन आपको अलग से दिया जाएगा, जिसे आप बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बताया है यदि आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करते वक्त किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो दी गई हेल्पलाइन नंबर पर 12 मार्च से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हेल्पलाइन नंबर है 0910205433 या 0910204544। इसके अलावा ईमेल दिया गया है, ईमेल से भी आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पद के नाम, पद की संख्या, वेतन, कुल पदों की संख्या और संवर्गवार पदों की कुल संख्या। पहला पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें बैकलॉग पदों की संख्या अलग से दी गई है। 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के पद अलग से दिए गए हैं और जो पद हैं आपके अनारक्षित श्रेणी के लिए 4 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 5, पिछड़ा वर्ग के लिए 3, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए पद नहीं दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद, कुल 17 पद जारी किए गए हैं, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिए हैं, 1 पद अनारक्षित वर्ग में, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 2 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 पद पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। कुल 5 पद निकाले गए हैं इन 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए। अब बैकलॉग पदों की संख्या देखें तो 1 पद रखा गया है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 पद पिछड़े वर्गों की महिला बैकलॉग के लिए। कुल 2 पद बैकलॉग में रखा गया है। कुल मिलाकर अनारक्षित वर्ग में पदों की संख्या 4 है, अनुसूचित जाति में 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 6, पिछड़ा वर्ग के 3 और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2, कुल संख्या है 19। नेक्स्ट पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 1 पद बस है, वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए कोई भी पद नहीं है। बैकलॉग पदों की संख्या है 2 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति की महिला है वो भी, और 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए। कुल मिलाकर 4 पद बैकलॉग पदों में रखा गया है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो कुल पद हैं 2 अनुसूचित जाति के लिए, 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, कुल मिलाकर
5 पद निकाले गए हैं। आशुलिपिक के जो पद हैं उसमें पदों की संख्या जो है 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 1 पद पिछड़ा वर्ग के लिए, कुल 2 पद निकाले गए हैं, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के जो पद हैं वो एक भी नहीं है और कुल पद कहलाएंगे 2, जिसमें 1 पद जाति और 1 पद पिछड़ा वर्ग के लिए। शैक्षणिक योग्यता देखें तो शैक्षणिक योग्यता दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण में गति 30 शब्द प्रति मिनट। वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE या DOE ACC या NIELIT की मान्यता प्राप्त हो या DOE ACC NIELIT द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में O स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच, जिसमें सैलरी दी जाएगी 44,900 से 1,42,400। इसके अलावा अन्य भत्ते जो होते हैं वो भी दिया जाएगा। दूसरा पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें सैलरी है आपकी 25,500 से 81,100 और अन्य भत्ते। शैक्षणिक योग्यता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता। फिर कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। वांछित योग्यता जो मांगी गई है वो है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिससे AICTE या DOE ACC या NIELIT की मान्यता प्राप्त हो या DOE ACC या NIELIT द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में O स्तर के समतुल्य विषय या कंप्यूटर दक्षता जांच। अगला पद है आशुलिपिक। न्यूनतम सैलरी है 25,500, अधिकतम 81,100 एवं अन्य भत्ते। शैक्षणिक योग्यता वही है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के, जैसे राज्य एवं केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि। हिंदी में आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण में गति 30 शब्द प्रति मिनट। वांछित योग्यता आपका कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता जांच या विहित पाठ्यक्रम विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में O स्तर के समतुल्य विषय। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो है बिहार के स्थायी निवासियों को दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को नहीं। जाति के आधार पर जो आरक्षण का लाभ है, अगर आप अदर स्टेट के हैं, आरक्षित वर्ग के हैं, फिर भी आपको यहाँ पे लाभ सामान्य वर्ग की तरह दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर और जानकारी, इसके अलावा अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो उससे संबंधित क्या प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं वो चीज़ें दी गई है। जैसे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र क्रमांक 67383/2011 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र, दूसरा स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति, स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने चाहिए। दोस्तों, इसकी PDF के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है उसे ज्वाइन कर लें और PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए निर्धारित की गई है वो है न्यूनतम 21 वर्ष, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, आशुलिपिक पद के लिए न्यूनतम 21 वर्ष। अधिकतम आयु, अगर आप सभी पदों के लिए जो अधिकतम आयु है वो है एक समान। आपका अगर अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो अधिकतम आयु 37 वर्ष मांगी गई है। अनारक्षित वर्ग की महिला है या पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला है तो 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पुरुष महिला है तो 42 वर्ष, जो कि आपका 1 जनवरी 2024 को अधिकतम आयु सीमा इतने आयु जो दिए गए हैं उनसे कम होना चाहिए।
साथ ही परीक्षा की पद्धति, क्वालिफाइड नंबर, पदवार दिए गए हैं। फिर समय, प्रश्नों की संख्या, अंकों की संख्या, इनके लिए कितना समय दिया जाएगा, वो चीज़ें दी गई हैं। जैसे जो प्रारंभिक परीक्षा है आपका, उसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, बहुविकल्पी, और प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। फिर प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटे जाएंगे, अर्थात निगेटिव मार्किंग है वो भी 1 नंबर की। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। फिर विषय जो होंगे आपके, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से 30 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। जैसे सामान्य अध्ययन के क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, विज्ञान गणित के, मानसिक की क्षमता एवं तार्किक विज्ञान की, तो देख लेते हैं। आपका जो सिलेबस दिया गया है सामान्य अध्ययन के लिए, इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल एवं खिलाड़ी। फिर भारत और इसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान। सामान्य विज्ञान से आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। फिर गणित से संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। फिर मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार से, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न में से संबंधित संभव प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या। मुख्य परीक्षा जो होगा आपका, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंकों का विवरण नीचे दिया गया है। मुख्य परीक्षा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में प्रथम प्रश्न 100 अंक की, अवधि 2 घंटे, हिंदी भाषा का ज्ञान, और द्वितीय प्रश्न 100 अंक 2 घंटे के, जिसमें सामान्य अध्ययन। प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा का ज्ञान में आपका निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण और स्पष्टीकरण। मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिंदी विषय में 30% योग्यता, जो अनिवार्य होगा, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार इस पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 100 अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा ये, जिसमें सामान्य अध्ययन के 80 प्रश्न, संख्यात्मक योग्यता के 20 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अध्ययन के जो 80 अंक रहेंगे, उसके टॉपिक आपका होंगे विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां। फिर राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, बिहार विधानमंडल के सदस्यों की निहरताएं,
शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र शक्तियाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव, आपात उपवन, संविधान का संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे और 10वीं अनुसूची। खंड खाक संख्यात्मक योग्यता से 20 अंक पूछे जाएंगे, जिसके टॉपिक है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय एवं दूरी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक के प्रत्येक पद हेतु अगर आप बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी हैं तो आपको 150 रुपीज़ फीस लगेगी। बिहार राज्य के स्थायी निवासी में सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला अभ्यर्थी हैं तो 150 रुपीज़। बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपीज़ और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस है। आगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं और महत्वपूर्ण निर्देश जो आपको जानने हैं, जिसे आप PDF डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही वैकेंसी से संबंधित जानकारी आपको दी जाती है। ये जो जानकारी थी आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और आशुलिपिक के पदों की, इसे आप PDF डाउनलोड करके एक बार आवेदन से पहले देख भी लीजिएगा और जो भी शैक्षणिक योग्यता फुलफिल करते हैं आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें हमारा YouTube चैनल सुपर टीच।